कोविड पॉलिसी को लेकर, तो झारखंड सरकार, बिहार में भी कोविड के कुछ मरीज पाए गए हैं और देश भर में कुछ कोविड के नए केस भी आए हैं। नए वेरिएंट के लेकर चर्चा हो रही है। तो सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई जिसमें तमाम वरिष्ठ अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए, जिसमें कोविड को लेकर एक बार विस्तृत रूप से चर्चा की गई है और बचाव के क्या कुछ उपाय होंगे और राज्य सरकार के पास संसाधन कितने हैं, इन सभी चीजों को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, जाहिर सी बात है बिहार में मरीजों के आने के बाद कोविड एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है, तो ऐसे में बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या कुछ अपडेट्स मिल पाए हैं क्या? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री आवास में कोविड को लेकर के चर्चा हुई और एक समीक्षा बैठक हुई, हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें कि कई आवश्यक दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए। तमाम आंकड़े मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से लिए कि जिस तरह से पिछली बार महामारी का सामना झारखंड को भी करना पड़ा था, उस वक्त जो अफरा तफरी ऑक्सीजन को लेकर के हुई थी या फिर मेडिकल किट को लेकर के जांच के लिए हुई थी या फिर जो बेड की कमी थी, उन तमाम चीज़ों को फिर से एक बार समीक्षा की गई कि आखिर जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे वो किस रूप में है, कितने कार्य कर रहे हैं और हर जो एक तरह से प्रमंडल है उस हिसाब से वहाँ की दूरी को देखते हुए कि अगर किसी तरह से गंभीर मरीज होते हैं तो उनको नज़दीक में कैसे व्यवस्था दिए जाए, वो तमाम समीक्षा आज की बैठक में की गई है। कई आवश्यक दिशा निर्देश जो है मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री को और तमाम अधिकारियों को भी दिया है कि वो जल्द से जल्द उन व्यवस्था को दुरुस्त करें। साथ ही अगर आप पहले देखें तो केंद्र के द्वारा पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है, राज्य सरकार को भी पत्र भेजा गया है और कई बार एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बैठकें भी हुई है जिससे कि दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन कोई एक गाइडलाइंस अभी तक नहीं जारी किया गया है। जिस तरह से पहले कोविड प्रोटोकॉल होता था और एक तरह से मास्क जरूरी था, सैनिटाइजर जरूरी था, 2 गज की दूरी जरूरी थी, वो तमाम चीज़ें फिलहाल अभी नहीं हुई है। तो अब जब बैठक खत्म हो रही है तो फिर विस्तार से स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ आज की बैठक में निकल कर आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जो बैठक हुई है उसमें यह निर्णय है कि जो भी सुविधाएं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है और जो कोविड का जो दूसरा लहर, तीसरा लहर या फिर हम कहें जो पहले लहर में जो चीज़ें की आवश्यकता हुई थी, जो कमियां थी, उसको ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर तैयारी का निर्देश दिया है। सबसे महत्वपूर्ण अगर ध्यान दिया जा रहा है तो जांच के दायरे को बढ़ाने के लिए, RT-PCR किट की कमी को दूर करने के लिए जगह जगह पर व्यवस्था हो। तो इसको लेकर के औचक निरीक्षण के लिए भी स्वास्थ्य मंत्री विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, कई जिलों में जाकर के एक तरह से वो एक जांच भी करेंगे कि आखिर कहाँ क्या व्यवस्था है और किस व्यवस्था को और बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तमाम दिशा निर्देश आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में दिए गए हैं बैठक में। तो हम कह सकते हैं जो नए वेरिएंट से खतरा है, जिस तरह से देश तक, भारत तक पहुंच चुका है और ऐसे में भारत से दूसरे राज्यों के, भारत के किसी और दूसरे राज्यों में भी ना ये फैले, इसको ध्यान में रखते हुए झारखंड में भी एहतियातन सुरक्षा की व्यवस्था किए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण अगर ध्यान होगा तो वो एयरपोर्ट पर और जो ट्रेन है, स्टेशन है या फिर बस अड्डा है, वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी ताकि बाहर से जो यात्री आ सके उनका जांच करके फिर से एक तरह से यह पाया जा सके कि अगर कहीं से संक्रमित व्यक्ति झारखंड पहुँचते हैं तो उस पर एक तरह से जो आइसोलेशन का व्यवस्था था या फिर जो मेडिकल कैंप बने थे जहाँ पर उनको रखा जाता था, बेहतर उपचार कराया जाता, तो वो तमाम चीज़ें भी तैयार किए जाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तब। लेकिन फिलहाल केंद्र के गाइडलाइंस का राज्य को भी इंतजार है कि आखिर क्या कुछ गाइडलाइंस केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। जो नए वेरिएंट है उसको देखते हुए उस हिसाब से झारखंड भी अपना कदम आगे बढ़ाएगा, झारखंड भी अपना गाइडलाइंस जारी करेगा और उसको फॉलो कराएगा। तो अब देखना होगा कि केंद्र के द्वारा भी क्या कुछ गाइडलाइंस आते हैं और जो तैयारियां हैं उसको मुकम्मल किया जाए। जो झारखंड के लोग हैं उनको ऑक्सीजन के लिए, उपचार के लिए या फिर जाँच के लिए किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड सरकार ने समीक्षा की है कि संसाधन कितने तैयार हैं, आरटी-पीसीआर किट से लेकर अगर मरीज आते हैं तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी, उन पर चर्चा हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झारखंड सरकार को अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है, ताकि उसके आधार पर झारखंड सरकार भी अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी कर सके, ताकि कोविड को लेकर लोगों को जागरूक किया जा सके और इन कोविड गाइडलाइंस का पालन कराया जा सके। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।